तुम इतना हंस रही हो, इसके जवाब में मैं भी हंस सकती हूँ। हंसी का जवाब हंसी, लेकिन तुम्हारी हंसी इज नॉट जस्ट द लाफ्टर, इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। तुम हंस तो रही हो लेकिन खुश नहीं दिखाई दे रही हो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कुछ तो कहना चाहती हो, लेकिन जब से करण ने तुमसे बात की है तो तुम चुप हो गई हो और अपने आप को काम एंड कंपोज दिखाना चाहती हो। लेकिन निधि, बिलीव मी, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में जो बात है वो तुम मुझसे कह दो, बोल दो। बोलोगी तभी तो मुझे पता चलेगा, तब हम बातें क्लियर भी कर लेंगे ना। तो बोलो ना, क्या बात है? ऐसा क्या है जो मैं कह रही हूँ या कहना चाहती हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना समझ में, तो मैं तुम्हें एकदम क्लियर समझाती हूँ। हाँ, ये घर मेरा है, तुम्हारा घर दूसरा है। तुम अपने घर से ज्यादा मेरे घर में रहती हो। क्यों रहती हो? अपने घर में क्यों नहीं रहती? यहाँ क्यों आ जाती हो बार बार? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो तुम अब तक यहाँ नहीं खड़ी होती। और तुम बार बार क्या बोलती हो कि तुम मुझे बहुत समझती हो, तुम मुझे जानती हो। अगर तुम मुझे समझती हो, अगर तुम मुझे जानती हो, तो जानबूझ के मुझे परेशान क्यों कर रही हो? यही तो बात पूछ रही हूँ मैं निधि, कि मैं तुम्हें कैसे परेशान कर रही हूँ। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है। और अगर कोई बात तुम्हारे दिमाग को इतना परेशान कर रही है तो प्लीज तुम मुझसे कहो और मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दूंगी ना। और ऐसा है नहीं कि मैंने पहले बातें क्लियर करने की कोशिश नहीं की, मैं बहुत बार ये सब बातें तुम्हें समझा चुकी हूँ, लेकिन नेवर माइंड, एक बार और सही, आखिरी बार सही, मैं फिर तुम्हें समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम आगे से मुझसे ऐसे झगड़े वाली बातें करोगी, ऐसे बुरा भला कहोगी, मैं भी तुम्हें क्लियर नहीं कर पाऊंगी बातें। तुम मेरी जगह ले रही हो, ये जगह मेरी है। तो मैं ठीक समझ रही थी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं निधि, ये तुम्हारी गलतफहमी है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है, सब अपनी अपनी जगह खुद बनाते हैं और उसे खुद अपनी हरकतों और बिहेवियर से मेंटेन कर कर रखते हैं। मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकती हूँ? देखो, पता है प्रॉब्लम क्या है? तुमने अपने दिमाग में अपनी एक दुनिया बना ली है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई जगह लेना चाहता है तो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे लोग दुश्मन हो गए हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और मैं सच में चाहती हूँ कि तुम इस दिमाग वाली दुनिया से बाहर आओ, रियलिटी में आओ। यहाँ पर सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर, मैं तो चाय बना रही थी बस। प्लीज एक्सक्यूज मी, तुम चाय नहीं बना रही हो, तुम बेवकूफ बना रही हो। मेरे घर में अपने रिश्ते बना रही हो, मेरी सास की बहू बन रही हो, मेरे शौर्य की माँ बनने की कोशिश कर रही हो तुम। तुम क्या चाहती हो कि मुझे गुस्सा आए? लेकिन सच में तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे ख्याल हैं, उनकी वजह से तुम अपने आप को ट्रबल कर रही हो और अपनी लाइफ बिगाड़ती जा रही हो। अरे क्यों तुमने अपने दिमाग में इतना शक डाल दिया है? तुम्हारा ये शक तुम्हारे दिल और दिमाग में नफरत पैदा कर रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है और तुम ये सब बातें मुझसे कर रही हो। बात असली में कुछ भी नहीं है। जस्ट शट अप। मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा दिमाग खराब है या नहीं। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शक है, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर चाय बनाने के लिए टोक रही हो। चाय बना के रिश्ते नहीं बनते हैं। अगर चाय बना के रिश्ते बनते होते तो कोई भी चाय बनाता और किसी की भी माँ, बेटी, बहू बन जाता। अगर चाय बनाने से रिश्ते बनते होते तो यहाँ पर सालों से गिरजा और गिरीश भी चाय बना रहे हैं। मुझसे पहले तो उन्होंने तुम्हारी जगह ले ली होती। ऐसा नहीं होता है, रिश्ते कमाए जाते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या कर रही हो। पैसे तो तुम कमा नहीं सकती, इसलिए पैसे वाले घर में तुम रिश्ते बना रही हो, है ना? देखो निधि, अब बस करो, क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर में मैं एज अ डॉक्टर आती हूँ दादी की सेवा के लिए। और रही बात शौर्य की माँ बनने की, तो नहीं, मैं ये कोशिश नहीं कर रही। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम ये कोशिश करो, क्योंकि मुझे तुम में शौर्य की सगी माँ नहीं दिखती है। तुम्हारे चेहरे पे ही ममता नहीं दिखती है।
शौर्य को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा है जिसे शायद माँ का प्यार नहीं मिला है। यही सोचकर मैं वो कभी पूरी करने की कोशिश करती हूँ जो तुम्हें करनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओगी मुझे किससे, कैसे और कहाँ रिश्ता निभाना है? हाँ, मैं बताऊंगी। नहीं दिखती है मुझे तुम में ममता। तुम माँ हो, तुम्हारे अंदर माँ का दिल है। किस बात पे तुम मुझसे लड़ रही हो? अगर तुम्हारे अंदर ममता होती ना जरा भी, तो इस वक्त तुम मुझसे ये छोटी छोटी बातें लेकर लड़ नहीं रही होती। ये चाय, ये किचन, ये रिश्ते बनाना, ये दादी की सेवा, इस वक्त तुम बहुत परेशान होती, पागल हो रही होती, क्योंकि तुम्हारा बेटा शौर्य जेल में है बिना किसी वजह के। उस पर इल्जाम लगा है, उसे सजा मिल रही है। इस वक्त तुम कुछ भी करने को तैयार होती कि उसे तुम जेल से बाहर निकालो। इधर उधर भटक रही होती, पागल हो जाती, ये छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ाई नहीं कर रही होती। जस्ट शट अप। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है और मैं क्या कर रही हूँ ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। देखा, सच चुभा तुम्हें। सच कड़वा होता है, इसीलिए कहते हैं। सच में अगर तुम्हारे दिल में ममता होती ना, तड़प होती ना, अगर तुम्हें शौर्य की जरा भी फिक्र होती ना, तो अंशुमन पांडे के घर मैं नहीं तुम जाती। उसके आगे मैं नहीं तुम गिड़गिड़ाती। उससे शौर्य को जेल से बाहर निकलवाने की मिन्नतें मैं नहीं तुम करती। लेकिन मुझे तो तुम में ये तड़प दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारा दिल क्या, तुम्हारी तो आंखों में भी आंसू नहीं है कि तुम्हारा बच्चा जेल में है। माँ में तो इतनी शक्ति होती है कि उसके बच्चों पर बात आ जाए ना तो वो दुनिया से लड़ जाती है, हर तूफान से लड़ जाती है। अपने बच्चे को दुनिया के किसी भी कोने से अपने पास ले आती है। लेकिन वो प्यार, वो तड़प, वो इच्छा, वो विश्वास मुझे तुम में दिख ही नहीं रहा है। दिख रही है तो सिर्फ नफरत, नफरत और जलन। That's it। प्रीता, उधर तुम्हें करण बुला रहा है, जाओ। राखी मॉम, देखा आपने किस तरीके से बात कर रही थी मुझसे? इतना इंसल्ट कर रही थी जैसे अपनी बातों से तमाचा मार रही हो मेरे मुंह पे। सही तो कह रही थी। उसकी बातें तुम्हें बुरी लगी, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि उसने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा। करण, करण, डैड आजा यार, लॉयर के ऑफिस जाना। क्या? नहीं डैड, आप मेरे साथ में लॉयर के ऑफिस नहीं आ रहे, आप ऑफिस जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अंशुमन पांडे नाम का जो इंसान है ना, ये बहुत शातिर है। ये सिर्फ शौर्य को फंसाना नहीं चाहता, ये हमारे बिजनेस को भी टेक ओवर करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर ऑफिस में जरूर रहे। ये अंशुमन पांडे ना हमें बर्बाद कर देना चाहता है और ये मैं होने नहीं दूंगा। इतनी आसानी से बर्बाद कर देगा वो? बिल्कुल सही भाई। और वैसे भी वी आर द लूथराज। हमने इससे बड़े बड़े तूफान देखे भी हैं और उन तूफानों को झेल के उनको भगाया भी है। तो ये अंशुमन और उसकी कनेक्शंस क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, निपट लेंगे इनसे। सही बात है ना? करेक्ट। देख लेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि अब हमारी किस्मत बहुत बुलंद है। राखी के पास उसका लकी चार्म है ना, प्रीता। प्रीता उसके साथ है, तो ना कोई हमें हरा सकता है और ना हमें कोई डरा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादी। प्रीता, मैं लॉयर के ऑफिस जा रहा हूँ, चलोगी साथ में? ऑफ कोर्स आऊंगी। बात शौर्य की है, उसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। चलो आओ। चलो चलो। जाओ और फतेह करके आओ। जी दादी। ऑल द बेस्ट। आओ प्रीता। मुझे पूरा यकीन है कि अब हमारा शौर्य जरूर बाहर आ जाएगा। प्रीता साथ गई है ना, वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही समझदार है, बहुत तेज है। अपना जो करण है ना, ये गुस्से में ना बौखला जाता है, ये पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देता। लेकिन प्रीता इतनी शार्प है कि वो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेगी और उस पर अपने आइडियाज भी देगी। लॉयर में थोड़ा दम होता ना तो अभी तक छुड़वा लेता, लेकिन मुझे अब यकीन है कि प्रीता गई है तो अपना कोई ना कोई आइडिया जरूर देगी और हमारा शौर्य घर वापस आ जाएगा। माँ, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। करण के साथ मेरा विश्वास गया है, मेरी लकी चार्म प्रीता गई है,
मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा शौर्य जल्द से जल्द घर लौट आएगा। आप सब लोग अचानक से प्रीता की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? I'm amazed। इस बार ना प्रीता का जादू बहुत जल्दी चढ़ गया मेरी पूरी फैमिली पे। जिसे देखो प्रीता प्रीता प्रीता, प्रीता ये कर देगी, प्रीता वो कर देगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब प्रीता यहाँ नहीं थी ना, हमारी जिंदगी रुक सी गई थी, कोई काम नहीं हो रहा था। हम सब वेट कर रहे थे कि प्रीता हमारी लाइफ में आएगी और फिर हमारे काम बनने लग जाएंगे। इतनी तारीफें कर रहे हैं सब प्रीता की, जैसे प्रीता ना हो गई इस फैमिली की हेड हो गई। मम्मा बी फेयर ना, प्रीता डिजर्व तो करती है ना सारी तारीफें। आपके सामने एग्जाम्पल है कि नहीं, आप नानी को देख लो, कितना बेटर फील कर रही है, कितना पेन में थी वो, अब कितनी बेटर हो गई है क्योंकि प्रीता ने आके उनका ध्यान रखा, उन्हें ठीक किया। एंड मम्मा, हम लोगों ने प्रीता की कितनी बार इंसल्ट की है, फिर भी वो लड़की इस घर में आती भी है, हमारा ध्यान भी रखती है, ढाल बन के हमारे साथ भी खड़ी रहती है। शी डिजर्व्स इट ना मम्मा। मैं यही हूँ, आप जल्दी से गाड़ी ले आइए। अरे चलो ना साथ में। अरे पर गाड़ी तो पार्किंग में है ना। पार्किंग तक तो साथ चलो, कम। करण, अभी सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इस वक्त आप क्या आप बहुत क्यूट हैं वैसे। रियली? मतलब मैं क्यूट हूँ या सिर्फ तुम्हें क्यूट लगता हूँ? मेरा मतलब कि थैंक यू। पता नहीं आपने निधि से क्या कहा कि निधि का बिहेवियर मेरी तरफ एकदम चेंज हो गया। पहले जब मैं चाय बना रही थी वो मुझे बहुत गुस्सा कर रही थी और बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, और बाद में जब आपने उससे कुछ कहा तो वो एकदम ठीक हो गई। आखिर आपने उससे ऐसा कहा क्या? कुछ नहीं, बस यही कि तुमसे ठीक से बिहेव किया करे, तुमसे अच्छे से बात किया करे। सच में बस यही कहा? हाँ। ओके वेल, वैसे मैं बुरा नहीं मानती क्योंकि निधि की जगह कोई भी होगा तो शायद थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, इस तरह से बिहेव करेगा। मतलब अगर मैं उसकी जगह हूँ तो मैं कैसे बिहेव करूँ मैं भी नहीं बता सकती, इसलिए आई टोटली गेट इट। मैं तो चाहूँगी कि आप भी ना उससे अच्छे से ही बिहेव कीजिए। वैसे एक बात बताओ कि तुम इतनी पोलाइट क्यों? जब निधि तुमसे इस तरह से बात करती है तो तुम पलटकर जवाब क्यों नहीं देती? उससे उसी तरीके से बात किया करो जैसे वो बात करती है तुमसे। क्यों? क्योंकि सबका बात करने का अपना अपना तरीका होता है, उसका शायद ये तरीका है और अब पलटकर जवाब किस को दोगे? बात तो सारी दुनिया करती है ना। और इस वक्त उसकी जो सिचुएशन है मैं समझ सकती हूँ, शौर्य जेल में है और घर में भी वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट, तो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। तो ठीक है, जाने दो, मैं अपने दिल पर नहीं लगा रही। इट्स ओके। चले? आओ। करीना दी, कृतिका कुछ गलत तो नहीं कह रही। प्रीता हम सबके लिए अच्छा करती है, हमेशा से करती आई है। प्रीता कोई बाहर वाली नहीं है, इस घर की है, बस उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन हम तो कुछ नहीं भूले ना दी। तुझे निधि के लिए फिक्र हो रही है ना कि हम प्रीता की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसका दिल दुखेगा, वो गुस्सा होगी। लेकिन वो गुस्सा क्यों होगी? प्रीता है ही इतनी अच्छी लड़की, वो सबका अच्छा करती है, सबके लिए अच्छा सोचती है। ये तो अच्छी बात है ना पुत्र। तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है निधि के लिए? क्यों लग रहा है? और निधि ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, शौर्य को पाल पोस के बड़ा किया, उसका क्या वो सब हम भूल जाएं? तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उस कीमत का नाम प्रीता है। अगर कोई इंसान हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो उसके एहसानों के नीचे हम अपनी खुशियां बिछा देंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, उससे डर के चलेंगे। ये गलत है करीना। और वैसे भी निधि का बिहेवियर आजकल बहुत ही गंदा हो रहा है। मैं तो कहती हूँ जितनी अक्लमंद प्रीता है उतनी बेवकूफ निधि है। प्रीता लोगों के अच्छे के लिए लड़ती है और निधि
किसने अच्छा किया किसने अच्छा नहीं किया उसके लिए लड़ती है। दोनों में बहुत फर्क है। और वैसे भी निधि के दिल में कोई प्यार, किसी के लिए दर्द है ही नहीं। मैंने देख लिया उस दिन, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतनी बुरी तरह मुझे चोट लगी, परेशान थी मैं, लेकिन उसने प्रीता को रोक दिया। बोले नहीं करेगी वो इलाज। क्यों? मैं उसकी अपनी नहीं थी? अरे हम लोग ऐसे हैं कि दुश्मनों की भी मदद करते हैं, लेकिन मैं तो उसकी अपनी थी ना। फिर क्या हुआ? इतने सालों से प्रीता हमारे साथ नहीं रही, लेकिन वो फिर भी अपनी है। और इतने सालों से निधि हमारे साथ रहकर भी हमारी बन नहीं सकी। वैसे प्रीता, पता है तुम्हें, तुम ना लकी चार्म हो। पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन अब विश्वास होने लगा है कि जब भी तुम साथ होती हो ना, तब कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तुम साथ होती हो तो सब अच्छा ही होगा। हमेशा ऐसे ही लगता है मुझे। सच सच? पता है, राखी माँ को भी ऐसा लगता है, पर मुझे तो ये लगता है कि जिसके भी दिल में प्यार होता है ना दूसरों के लिए, तो उन्हें ऐसा फील होता है। जैसे आपकी फैमिली में तो सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो सभी एक दूसरे के लिए लकी चार्म है। वैसे बड़ी अजीब बात है, जब भी मैं आपके साथ होती हूँ या आपके घर में होती हूँ आपके परिवार के साथ, तो मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, जैसे कि मैं अपने घर में हूँ। मतलब एक बहुत अपनापन सा महसूस होता है। आई डोंट नो व्हाई। स्ट्रेंज बात है, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ होते हुए हैं? सच प्रीता? चलिए चलिए, देर हो रही है, जल्दी करिए। निधि, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आ जाओ। अरे आप लोग चुप क्यों हो गए? इट्स ओके, आप लोग बोल सकते हैं। एनी विच वेज मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सब अच्छे से समझ आ गया है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तूने सब कुछ समझ लिया, पर अफसोस की बात तो ये है कि हमने देर से समझा। लेकिन मैं खुश हूँ, तूने सब सुन लिया, देख लिया, जान लिया। हमें तुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। पता है तू कैसी है निधि? या आर या पार, अगर तेरे नाव में लोग बैठे ना, तो तू किसी को भी उठा के समंदर में फेंक सकती है। किसी का प्यार नहीं समझती, किसी का दर्द नहीं समझती। नाव अपनी दिशा में लेती चली जाएगी। तो कभी नहीं सोचती दूसरे के बारे में, कभी नहीं। अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरी सोच से, मेरे एक्शन से, मुझसे, तो इतने साल से मुझे इस घर में रखा क्यों था? क्यों रह रहे थे मेरे साथ? I forgot. I'm sorry. आप लोग मुझे यूज भी नहीं, मिसयूज कर रहे थे, है ना? जब तक एक वॉइड था इस घर में, एक खाली जगह थी, उसे भरने के लिए निधि रख दी। आज प्रीता आ गई है, तो अब प्रीता प्रीता प्रीता, है ना? मेरी जगह उसे ही देना चाहते हैं ना आप लोगों को कोई असर ही नहीं होता कि मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है ये सब देख के? अरे तुम असर दिखाने का मौका कब देती हो? किसी को बोलने दिया तूने कल? बड़ों के होते हुए घर की डोर तूने अपने हाथ में ले ली। So you mean to say कि मैंने गलत किया? ओके, मैंने गलत किया, पर क्या प्रीता की गलतियां नहीं दिखती आपको? उसने कुछ गलत नहीं किया। गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के घूम रही है क्या? निधि, ये कौन सा तरीका है मेरी मॉम से बात करने का? इस घर में किसी को भी हक नहीं है बड़ों के साथ ऐसे बात करने की। तमीज भूल गई हो या फिर तुम्हें संस्कार ही नहीं मिले? तुम इस घर की बहू हो। बहू? रियली? बहू? कब माना आप लोगों ने मुझे बहू? हाँ, मैं इस घर में आज तक सिर्फ और सिर्फ शौर्य की माँ हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। वो जो कुछ भी है, आई रियली डोंट केयर, लेकिन मेरी मॉम के साथ इस टोन में बात मत करना, और इस तरह से तो बिल्कुल बात मत करना। Am I clear? आई थिंक
वापस से इशू क्रिएट हो रहे हैं, राइट? इश्यू तो तुम बना रही हो हर छोटी बात का। इस घर में आजकल तुम ही सबसे ज्यादा इशू बनाती हो। मुझे तो लगता है खाने से ज्यादा इशू बन रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो मैं चली जाती हूँ ना यहाँ से। मैं क्यों हूँ इस घर में? सबको मुझसे प्रॉब्लम ही तो है। आप लोग सब गैंग अप कर चुके हैं मेरे खिलाफ। मुझे दिख रहा है साफ साफ, एक तरफ मैं, एक तरफ आप, सब के सब विद प्रीता। अरे प्रीता ही चाहिए तो प्रीता को ही रखो ना यहाँ पे, मुझे रखा ही क्यों है? मैं क्यों हूँ इस घर में? निधि, यहाँ वहाँ की बातों के बारे में सोचना बंद कर दो। जो तुम्हें करना चाहिए वो तो तुम कर नहीं रही। तुम अपने आप को शौर्य की माँ कहती हो ना, और इस वक्त हमारा शौर्य जेल में है, तो तुम्हें तो उसको छुड़ाने के लिए सोचना चाहिए। जाओ, जाके शौर्य के लिए कुछ करो। मिस्टर मलकानी, ये फुटेज तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। व्हाट्स न्यू? ये फुटेज देखकर तो हर कोई शौर्य को ही ब्लेम करेगा, उसी को गलत समझेगा। यही वीडियो दिखाकर तो उसे अरेस्ट करवाया था। इस वीडियो में तो आवाज ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या इंटेंशन है? मिस्टर मलकानी, आई एम श्योर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होगा जिससे इस वीडियो में ऑडियो आ जाए। अगर एक बार ऑडियो आ गया ना, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि शौर्य की कोई गलती नहीं है। अंशुमन के घर गया था इस बात पे लड़ने कि उसने आखिर राजवीर और करण पर अटैक करवाया क्यों? सॉरी, पर सीसीटीवी फुटेज में साउंड नहीं होता और ना ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से इसमें ऑडियो लाया जा सके। लेकिन मिस्टर मलकानी, ये फुटेज मैं पहले भी देख चुका हूँ। बार बार एक ही फुटेज दिखाएंगे तो मैं क्या करूँ उसका? मिस्टर करण, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, पर मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ मैं? केस आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कब तक शौर्य अंदर लॉकअप में रहेगा? कम ऑन हियर टू आंसर। एक मिनट, संभालो अपने आपको, चलो यहाँ से। Sorry। हेलो, आखिर कौन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए? Who am I waiting for? मेरे लिए Oh, so it's you again. हाँ, मुझे तुमसे मिलने के लिए ना स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। ले ली। वैसे भी जो मैं चाहता हूँ ना हो ही जाता है, समझे बेटे? Listen to me. तुमको मैंने पिछली बार भी अच्छे से बताया था, मुझे बेटा बेटा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे इंसान का बेटा नहीं हूं मैं। वैसे मुझे भी ना किसी को बेटा बनाने की कोई शौक नहीं है। वो क्या है कि तुम जैसे गर्म खून को देखकर ना मुंह से निकल जाता है। वैसे जो भी तुम्हारा नाम है या जिस नाम से भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें बुलाऊं, वही समझ लो। मैं तुमसे ना यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी? What do you mean? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। वैसे सच बताऊं, वहां मैं गलत नहीं था, तुम ही गलत थे। मुझे तो बुरा लगता है ये देखकर कि इतने बड़े घर का बेटा जिसके जमीन पे पैर नहीं थे, रोज रोज नई गाड़ियां, ऐशो आराम से पला, इतना होनहार बच्चा। उफ, लगता नहीं है कि तुमने कभी कुछ भी गलत किया हो। लेकिन हाँ, तू तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। हाँ, तेरे ऊपर एक ड्रग्स का केस तो हुआ था, लेकिन कभी कभी हो जाता है, गलती से ही गलत होता है ना। वैसे जो तेरे साथ हुआ है ना, किसी और के साथ होता तो उसकी हालत भी ऐसी होती। लेकिन तू एक स्पेशल केस है, रेयर केस। दुनिया लोगों को छोड़ती है, लेकिन तुझे तो तेरे बाप ने ही छोड़ दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बार बार आकर मेरे बाप का नाम ले जा रहा है। What do you want? अरे कितना अच्छा बच्चा है रे, अपने बाप के बारे में बुरा सुन ही नहीं सकता। देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। वैसे तो तेरा बाप भी ला सकता था, लेकिन नहीं लाया। और हाँ, तुझे एक खबर दूं, तेरे बाप के पास चांस था कि वो तुझे यहां से ले जा सकता था, लेकिन लूथरा का एटीट्यूड साफ मना कर दिया। यार, कोई अगर बाप अपने बेटे से प्यार करता है
तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? इस बात से ये तो तय हो गया कि वो तुझसे प्यार तो नहीं करता, इनफैक्ट वो तुझसे नफरत करता है। और हाँ, तेरे बाप के बारे में अगर एक सच बताऊं ना, तो तू भी अपने बाप से नफरत करेगा।